हरे कृष्णा। देवी देवताओं के गुस्से से कैसे बचें? ज्योतिष ने बोला आप पर मंगल की छाया है, आप ये मोती पहन लीजिए, या आप पर शनि का प्रभाव है तो आप ये रत्न पहन लीजिए, तो आपकी मंगलमय स्थिति वापस से आ जाएगी। कोई बोलता है सोमवार का व्रत कीजिए, शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे, और आज मंगलवार है तो हनुमान जी को थोड़ा लड्डू चढ़ाइए। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा कीजिए, शुक्रवार के दिन संतोषी माता की आराधना कीजिए, और रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। लेकिन 33 करोड़ देवी देवता हैं, आप किस किस को आप खुश करेंगे? आप कहीं ना कहीं आप लैक कर ही जाएंगे। और विशेष रूप से अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो एक डर रहता है कि भगवान कृष्ण तो बोलते हैं सारे देवी देवताओं को छोड़ो। अल्प बुद्धि के जो लोग हैं, कृष्ण खुद बोल रहे हैं 7वें अध्याय में, कामस्तेस्तर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और अगर हम कृष्ण भगवान की बात मानते हैं और केवल कृष्ण की शरणागति में चले जाते हैं, कृष्णम शरणम ममा, तो देवी देवता क्या हमसे रूठ जाएंगे? क्या उन्हें गुस्सा आएगा? क्या वो हमसे नाराज हो जाएंगे? डरने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे देवी देवता, क्योंकि भगवान विष्णु के ही डिफरेंट बॉडीली पार्ट्स हैं, और आपने अगर विष्णु की आराधना करी तो सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। जैसे जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, लेकिन पूरे वृक्ष की एक एक डाल पत्ती पे पानी डालने से हो सकता है पेड़ के किसी अंग को अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिल पाए, लेकिन अगर आपने जड़ में पानी डाल दिया तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। वो देवी देवता भी जो आपके 7 दिन के 7 वारों में भी नहीं आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की आराधना एक ऐसी आराधना है जो सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर, जहाँ पर प्रचेतास जो साथ में भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, स्वयं भगवान शिव, पहले वो भगवान शिव की आराधना करते थे, तो भगवान शिव ने उनको गाइड किया कि आप किस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना करें। और भगवान शिव कहते हैं कि मैं वैष्णव को देख के बड़ा प्रसन्न होता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ कि कोई भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भक्त है। तो देवी देवताओं की कोई क्रोध वाली छाया हम पर नहीं पड़ती है, जबकि देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। एक एग्जाम्पल आता है गोवर्धन लीला का, जहाँ पर इंद्र थोड़े क्रोधित थे, क्योंकि वहाँ पर सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की बात ना मानकर कृष्ण की बात मानी। लेकिन कृष्ण बोलते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान की वो एक लीला थी इंद्रदेव को बताने के लिए कि वो इंद्रदेव अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं, वे भगवान नहीं हैं। और आप जब गोवर्धन की पूजा करते हैं तो इंद्र भी खुश होते हैं, वरुण भी खुश होते हैं, सूर्य देव भी खुश होते हैं, शिव जी भी खुश होते हैं, सारे देवी देवता खुश होते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है, और गुस्से का कोई बात ही नहीं है। तो आप कृष्ण की वर्शिप करें तो देवी देवताओं के गुस्से से भी आप बच जाएंगे, किसी प्रकार का डरने की जरूरत नहीं। यही कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सारे धर्मों का परित्याग करो। कृष्ण ये नहीं बोलते हैं सारे अधर्मों का, कृष्ण बोलते सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। तो जब हम कृष्ण की शरण में आ रहे हैं तो आपको डर लगेगा, मैं इतने समय से गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं इतने समय से शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, मैं इतने समय से काली माता की पूजा करता हूँ, अभी कृष्ण की शरण में आ जाऊँगा तो बुरा तो नहीं मानेंगे। कृष्ण यही बोलते हैं भगवद गीता के अंतिम अध्याय में, माँ शुचा डरो मत, डोंट वरी, कृष्णा विल टेक केयर। हरे कृष्णा।